हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सबा मेठा। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आरपीएफ के संबंधित आने वाली डिटेल आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि आरपीएफ की अभी ऑफिशियली कोई वैकेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है। फिर से सुन ले कि आरपीएफ की अभी ऑफिशियली कोई वैकेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है, इसलिए कभी भी किसी के फ्रॉड में मत फंस जाना। आप मेहनत जारी रखें, जैसे वैकेंसी आएगी अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपडेट कर दूंगा। और बहुत से बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि जब वैकेंसी नहीं आ रही तो क्यों फालतू में वीडियो बना रहे हो तुम। तो मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो आरपीएफ की वैकेंसी की आशा करके बैठे हुए हैं। क्या समझ आया? जो आरपीएफ की वैकेंसी की आशा करके बैठे हुए हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि उनको पहले से समझ आए फॉर्म फिलअप करने के टाइम क्या गलती नहीं हो, और क्या गलती होगी तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सीबीटी टेस्ट कैसे आएगा, फिजिकल कैसे आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, मेडिकल कैसे होगा, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांगा जाएगा, और अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो उसमें आपकी क्या गलती रह जाएगी तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो अब हम चलते हैं और उसको डिटेल से समझते हैं। और आपको अगर फिर भी डाउट कुछ भी लगता है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, क्योंकि जनरल में मैसेज का जवाब देना बहुत बार उचित नहीं होता है। तो अब हम चलते हैं मेन सब्जेक्ट पे। मैं पूरा फ़ोटो इमेज के साथ और इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको समझाऊंगा। जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वही है, कोई भी दो शब्द मेरे बाहर से नहीं है, तो आप कंफ्यूज भी मत होना। जो नोटिफिकेशन में उसी का ही मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको समझाऊंगा। अब हम समझते फेज़ 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। तो फर्स्ट नंबर के पॉइंट में है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द सीबीटी एंड सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाई इन पीईटी एंड पीएमटी, कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसका मतलब है कि सीबीटी में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर और पीईटी और पीएमटी के उनकी योग्यता के अधीन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापित के लिए बुलाया जाएगा। तो जो सीबीटी, पीईटी एंड पीएमटी में क्वालिफाई हो जाएगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, अन्यथा वहाँ और किसी को नहीं बुलाया जाएगा। सेकंड नंबर पॉइंट में है, इन केस ऑफ द टू और मोर कैंडिडेट सिक्योरिंग सेम मार्क्स देयर मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया आई एन ऑर्डर पर्सन शैल बी गिवन हायर सीनियोरिटी। उसका मतलब है कि समान अंक प्राप्त करने वाले दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के मामले में उनकी योग्यता स्थिति आयु मापदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी, अर्थात वृद्ध व्यक्ति को उच्च वरिष्ठता दी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर मान लो दोनों जो कैंडिडेट है वो सेम मार्क्स लागे तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है उसको सीनियर माना जाएगा और दूसरे को जूनियर माना जाएगा सीनियोरिटी के लिए। पॉइंट नंबर 3 में है कि अपॉइंटेड ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू देयर पासिंग रिक्वेस्टिंग मेडिकल फिटनेस टेस्ट टू बी conducted by the railway administration, final verification of education and category certificate, verification of character and attendance of the candidate from the local administration and successful completed of initial training। इसका मतलब है कि चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित किए जाने वाले अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट के उत्तीर्ण होने, शैक्षणिक वर्ष श्रेणी प्रमाण पत्र के अंतिम सत्यापन, स्थानीय प्रशासन से उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववर्त के सत्यापन और प्रारंभिक प्रशिक्षण के सफल प्रमाण के अधीन है। पॉइंट नंबर 4 में है कि कैंडिडेट में बी प्लीज नोट द सीआरसी ओनली रिकमेंडेड नेम ऑफ द इम्पैनल्ड कैंडिडेट्स एंड अपॉइंटमेंट इज ऑफर्ड ओनली बी द रिस्पेक्टिव रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन।
इसका मतलब है कि उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि सीआरसी केवल सूचीबद्ध उम्मीदवारों को नामों को ही सिफारिश करता है और केवल संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा नियुक्ति के पेशकश की जाती है। 5वें नंबर में है कि बेस्ड द कैंडिडेट हु डू नॉट अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन will not be considered in the final selection irrespective of their performance is written examination and PET PMT। इसका मतलब है कि जो उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापित के लिए उपस्थित नहीं हो गए उन्हें लिखित परीक्षा और PET PMT उनके प्रदर्शन के बावजूद अंतिम चयन के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंचता है तो उसको फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। तो कृपया करके कैसे भी करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचना है। ऐसी गलती मत करना कि वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका छूट जाए, बाद में नहीं होता है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर लेना और हमारे साथ जुड़े रहना ताकि आरपीएफ के आने वाली अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऐसे के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।